दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक YouTube चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस चैनल का नाम है एवरीडे ट्रायम्फ। इस चैनल पर आप मेडिटेशन से रिलेटेड ओरिजिनल काम म्यूजिक सुन सकते हैं, यानी कि सात्विक म्यूजिक सुन सकते हैं, जो कि आपके मन को शांत करने में सहायक होगा। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक समय होता है जब हम कर्म करके अपने बुरे समय को अच्छे में बदल देते हैं, परंतु बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जब हम खुद को बेबस, बेसहारा, लाचारा समझने लगते हैं। ये वो समय है जब हमें कुछ भी समझ ही नहीं आता कि क्या करा जाए। तो इस समय क्या करना चाहिए, मतलब आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं करने को, तो क्या करें, इसको आज एक कहानी से जानेंगे और गीता ज्ञान भी लेंगे। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक बार दो जुड़वा भाई थे। दोनों बेहद ही गरीब थे, दोनों ही बीमार थे और हमेशा ही बिस्तर पर पड़े रहते थे। दोनों की देखभाल करने वाला कोई ना था। कभी कोई पड़ोसी दया भाव से रोटी दे देता तो इनका गुजारा हो जाता। इलाज के लिए इन्होंने कई वैद्य को दिखाया, परंतु कोई भी इलाज ना हो सका। दिन प्रतिदिन इन दोनों भाइयों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन पड़ोस के घर में एक संत यज्ञ करने के लिए पहुंचे। ये संत बहुत पहुंचे हुए संत थे। यज्ञ समाप्त होने पर संत जी के चेले इन जुड़वा भाइयों के घर प्रसाद देने के लिए पहुंचे तो पाया कि वो दोनों बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पानी तक पूछने को कोई नहीं था इनके पास। संत जी के चेलों को भाइयों को देखकर बेहद दुख हुआ। चेलों ने भाइयों को आश्वासन दिया कि वो संत जी से उनकी समस्या का समाधान जरूर पूछेंगे। बड़े भाई ने कहा, उनकी समस्या का भला समाधान हो ही क्या सकता है, उनके जीवन में तो कष्ट और दुख ही लिखे हैं। वो तो केवल इतना जानना चाहता है कि उसका दर्द कब समाप्त होगा। संत जी के चेलों ने आश्वासन दिया कि वह संत जी से इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही पूछ कर आएंगे। और जब उन्होंने जाकर ये प्रश्न गुरु जी से पूछा तो संत जी ने जवाब दिया, इस जीवन में तो क्या, आने वाले 10 जन्मों में भी इन दोनों के दुख समाप्त नहीं होने वाले। इनके आने वाले 10 जन्म में भी इनको इतना ही कष्ट मिलेगा। खुशी इनके भाग्य में नहीं है। चेलों को ये बात सुनकर बेहद दुख हुआ। चेलों ने गुरु जी से पूछा, गुरुवर कोई उपाय बताइए, हम देख कर आए हैं वो लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, खाना तक देने वाला कोई नहीं, ना जाने कैसे वो लोग जीवित रह रहे हैं। संत जी ने कहा, उनसे कहो केवल एक चीज ही अपने हर दुख के लिए दोहराएं। जब भी दुख मिले कहें, हे परमात्मा इस सब के लिए तेरा शुक्र है। चेलों को अपने गुरु जी की ये अजीब सी बात समझ तो बिल्कुल नहीं आई, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ये संदेश जुड़वा भाइयों को दे दिया और वापस आ गए। फिर कुछ महीनों बाद जब संत जी के चेले इसी घर के आगे से गुजरे तो देखकर हैरान हो गए। छोटा भाई तो एकदम ठीक हो गया, पर बड़ा भाई का हाल पहले जैसा ही था। चेले ये देखकर खुश थे, अब दोनों भाई कम से कम जीवन तो जी पाएंगे, छोटा भाई बड़े का ध्यान तो रख पाएगा। परंतु चेलों के मन में शंका भी थी कि संत जी ने पहले कहा था कि उनके आने वाले 10 जीवन में सुख नहीं है, तो छोटा भाई ठीक कैसे हो गया और बड़ा क्यों ठीक ना हुआ। यही शंका लेकर जब चेले अपने गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने बताया, बेशक दोनों के जीवन में सुख नहीं था, परंतु छोटे भाई ने हर समय भगवान का शुक्र किया। जब उस बीमार को कोई पानी पिलाने वाला ना था तो भी उसने भगवान का शुक्र किया कि कम से कम उसकी सांसें तो चल रही हैं। परमात्मा इन सब के लिए तेरा शुक्र है। इस पॉजिटिव सोच की वजह से ही छोटा भाई मानसिक तौर पर मजबूत हुआ और इसी मानसिक मजबूती ने उसे शारीरिक मजबूती प्रदान की। और इसके उलट बड़ा भाई अपनी समस्याओं के लिए भगवान को ही कोसता रहा। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और सदा मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं उसके लिए सरल सुलभ हूँ। तो जब कुछ ना कर सको तो भी भगवान का शुक्र करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक एवरीडे ट्रायम्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हरे कृष्णा।